शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सत्य चित्त आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू निंदा चोर वालिया की सदा ही। बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदा ही। बापू जी की प्यारी साथ संगत, आप सबको भी सादर प्रणाम। ब्रह्मानंद परम पद पावे तब पावे विश्राम। ब्रह्मानंद जी का शब्द है। हेलो। ब्रह्मानंद परम पद। हम हमेशा परम पद की बात करते हैं, संत हमेशा परम पद की बात करते हैं। वो परम पद क्या है? आत्म पद। आत्म पद, अपनी आत्मा को जानना ही परम पद पाना है। बात को सुनो। आपने अपनी आत्मा को पा लिया, विश्राम पा लिया। विश्राम बहुत बड़ा शब्द है। सब चक्रों से मुक्त, संसार के सब द्वंद आवागमन चक्कर से भी रहित विश्राम मस्त। कब मिलेगा? जब आप परम पद को पालोगे। वैसे विश्राम नहीं मिलता कभी आदमी को। कितने ही संसारिक भौतिक सुख हमें प्राप्त हो जाए, घर बार मकान काम धंधे बिजनेस व्यापार पैसा धन दौलत स्त्री पुत्र, संसार की सारी माया के जो भौतिक पदार्थ है वो भी आपको प्राप्त हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये वो, विश्राम नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा। आज तक किसी को मिला ही नहीं। ये सच्चाई है कि ये मन, लेकिन मन मूर्ख समझता ही नहीं। ये मन माया में अंधा हो जाता है, माया के बहकावे में आ जाता है, काल के बहकावे में आ जाता है। थोड़ी सी समझ बन पड़ती है, फिर उसी में फंस जाता है, माया के अंदर, फिर उसी माया में फंस जाता है, उसे निकलने का प्रयास ही नहीं करता। और उसी माया में फंसकर दुख सुख उठाकर फिर 84 में आता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में यूं ही चक्कर चलता रहता है। कैसे निकलेगा? तो विश्राम तो नहीं मिला ना, वो तो चक्कर में है, 84 के चक्कर में है, जन्म मरण के चक्कर में है, सुख दुख में, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश रोना पीटना सब चला हुआ है। विश्राम कहां से आया? बताओ। विश्राम है ही नहीं, ये भ्रम है। हम कई बार दूसरों को देखते हैं, वो बड़ा सुखी है यार, बड़ा उसकी बड़ी कोठी है, बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ा ये है वो है। ऐसा नहीं है। उन्हें भी चैन नहीं है, उन्हें भी विश्राम नहीं है। अंदर जाके देखो, वो भी सुखी नहीं है। सच्चाई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बड़े बड़े जो दिशे लोग, बड़े बड़े उन्हें व्याप्य रोग। जो बड़े लोग दिखते हैं उन्हें बड़े रोग होते हैं, उनके बड़े घाटे होते हैं, बड़ी हानियां होती हैं, बड़े दुख होते हैं, वो अंदर से भी परेशान होते हैं। उनका जो चिंतन है वो इस माया का ही रहता है, परमात्मा का चिंतन नहीं करते, वो माया का ही रहते हैं। कैसे बढ़ाएं, कैसे ये करें, कैसे वो करें, कैसे क्या करें, उठते बैठते 24 घंटे माया के चिंतन में रहते हैं। बताओ, तो चैन कहाँ से आएगा? कई तो इतना धन कमा लेते हैं, नींद नहीं आती रात को, नींद की गोली खा के सोते हैं। बताओ, ऐसा भी सुना होगा आपने। तो जो सुख है वो भौतिक पदार्थ में नहीं है। वो कब है? तो आनंद कहाँ है? वो आपका अपना स्वरूप, निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, आपका अपना निज आत्म राम है। उस आत्म राम को जान लो। उसी कहते हैं परम पद। ब्रह्मानंद परम पद पाया तब पाए विश्राम। अगर आप अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित हो गए
तो आपको विश्राम मिलेगा। अब स्वयं सतचित आनंद स्वरूप हो, माना सुख है, न दुख है, न दिन है, न रात है, न तेरा है, न मेरा है, न जन्म है, न मरना, कुछ नहीं। ये पद है एक आत्म पद, मतलब आत्मस्थित साक्षी भाव, अपने स्वरूप, आपका निज स्वरूप, चेतन स्वरूप वही तो है। उसमें स्थित होके तो देखो। उसमें स्थित होने के लिए आपको नाम का सिमरन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। उसे कहीं भारी तीर्थों में, व्रतों में, कंधराओं में, पहाड़ों में, कहीं भार कितना ही कर लो आप, उससे प्राप्त होने वाला नहीं है। सच कह रहा हूं। आपका मन खुश हो जाता है, हमने 4 धाम की यात्रा कर ली, हमने ये कर लिया, वो तीर्थ कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, पता नहीं क्या क्या भारी भारी कितना क्या कुछ करते हैं हम लोग, भटकते ही रहते हैं। वो मिलेगा नहीं, वो परम पद नहीं मिलेगा। परम पद आपके अंदर है। आज तक जिसने भी पाया अपने घट के अंदर पाया, समझो बात को। आत्मराम बाहर जाके भी पहाड़ों पे देखो, आप कहीं भी चले जाओ, साधु महात्मा बैठे हो, भी ध्यान में बैठे हैं ना, वो भी तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में, कहीं बाहर भी गए देखो, वो सब ध्यान में बैठे हैं, अंदर की खोज कर रहे हैं, अंदर उसी आत्मराम की खोज कर रहे हैं जो हम सबके अंदर, उसी आत्मराम की खोज है। संत महापुरुषों की कृपा से वो सहज ही प्राप्त हो जाता है, आसान तरीके से, क्योंकि टेक्निक, एक तरीका संत महापुरुष बताते हैं। जितने भी संत महापुरुष हुए जिन्होंने उस आत्म पद को पाया, परमात्मा को पाया, उन्होंने हमारे लिए उपदेश छोड़ दिए, वाणी छोड़ दी, रास्ता बता दिया, या अपने आगे शिष्य बना के बता दिया कि भाई ये तरीका है, ऐसे ऐसे चलो और ऐसे चल के सहज ही अपने स्वरूप को पालो। साफ लिखा हुआ है, साफ बताया हुआ है। व्यवर्थ में इस दुनिया में मत भटको। वस्तु कहां ढूंढे कहां के विद आवे हाथ, कहीं कबीर भेदी लीजिए साथ में वस्तु देने हाथ। वस्तु कहां है और हम ढूंढ कहां रहे हैं, कैसे मिलेगी? वो वस्तु हम सबके अंदर है, आत्मराम, वो आत्म पद हम सबके अंदर है। अगर हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में, व्रतों में, उपवास में, माला में और अन्य कर्म कांडों में, किसी भी तरीके से, दान में, भंडारे में, इसमें उसमें जो भी कुछ करो आप, बहुत सारे भारी कर्म कांड है, उसमें करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं मिलेगा। व्यर्थ ही आपका समय, आपका धन, आपकी मेहनत सब बेकार नहीं। सच्चाई है। ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं भाई तीर्थ ही करने, कहीं साधु महात्माओं के बाहर ही जाना, वो भी तीर्थ है। तीर्थ का मतलब होता है जो पार उतारे। तीर्थ माने बड़े गुरु जी बापू अमर सिंह जी बताते थे, जो हमें पार उतारे। जहां साधु महात्मा रहते थे या रहते हैं, वो तीर्थ ही है, वही तीर्थ बन गए। शिरडी के साईं बाबा मंदिर जाते हो ना, वो साईं बाबा रहते थे, तीर्थ बनी है। हरिद्वार तीर्थ है, नंदा चौक तीर्थ है। जहां जहां संत रहे, नित्यानंद जी महाराज या जो भी संत जहां रहे, नंगनी साहब, ये साहब, जहां भी संत महापुरुष रहे, मतलब वो तीर्थ बन गया। लेकिन संसार ने उसका अर्थ क्या लगाया? भारी भारी घूमना। जो संत महापुरुष कह रहे हैं वो भारी घूमने को मना करते हैं। चलो वैष्णो देवी, कई लोग हर महीने जाते हैं। चलो वृंदावन, हर महीने जाना, मतलब घूमना ज्यादा। मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु माने मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं है, जाना है, घूमना है, बस एक रीस देखम है। वीकेंड आ गया, छुट्टी आ गई, चलो वृंदावन,
चलो हरिद्वार, चलो ऋषिकेश। स्थान तीर्थ का है लेकिन उद्देश्य चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। तो वो चाहत नहीं है ना, हमें चाहना है असली धन को। वो धन क्या है? आत्म धन, परमात्मा, उसको पाना है। वो संत महापुरुष कहते हैं वो तेरे अंदर ही है। उसकी विधि ऐसे बताते हैं, वो तेरे अंदर ही है, तू अंदर जा। जो बाहर जाके भी अंतर्मुखी हुए उन्होंने अपने अंदर ही पाया। जैसे हमारे ओम जी महाराज गुरु महाराज जी की खोज में कहां कहां गए, पूरा एक आता है, उनका वर्णन आता है, यात्रा। कोई जगह नहीं छोड़ी गुरु महाराज जी ने। ओम जी ने गुरु की खोज में चलते गए चलते गए। अंत में साधु महात्मा मिले, उन्होंने बताया आपका गुरु वहां मिलेगा उत्तर पश्चिम दिशा में, वहां बापू ज्वाला सिंह जी मिले। उन्होंने फिर अंदर का बताया, अंतर की यात्रा कर, नामदान दिया बापू जी ने, बापू ज्वाला सिंह जी ने ओम जी को नामदान दिया, अंतर की यात्रा कर, अंदर देख, सब कुछ तेरे अंदर है। संत कहते भी है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। मैं सच बता रहा हूं आपको, जितने भी तीर्थ वर्त ये है, तीर्थ है, साधु महात्मा है, देवी देवता है, जंगल पहाड़ नक्षत्र अंतरिक्ष, सब कुछ आपके अंदर है। कोई देखने वाला हो तो सही। कभी साहब कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये महल है, ये महल है, ये शरीर, इसके अंदर वो प्यारा, वो परमात्मा बसता है। अंदर जाओ, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ। एक नहीं, जितने भी संत हुए किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी भाषा में, उन्होंने अपने तरीके से अंदर का, जब जो अंदर गए, अंदर का वर्णन किया, सबने वही बताया। तो कोई मतभेद नहीं है, कमाल की बात है। जितने भी अंदर गए संत महापुरुष, कभी उनका मतभेद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वे पहुंचे हुए संत थे, वो सत्य के चाहने वाले थे, सत्य मार्ग पर चलने वाले थे। सत्य नाम तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, दो है ही नहीं, तो दो कैसे होंगे बताओ? इसलिए कबीर साहब ने कहा, पहुंचो पहुंचो का मत एक, अनपहुंचो का अनेक। जो नहीं पहुंचे वहां मंजिल पे, या जिनकी रास्ते गलत है, जिनकी साधना का तरीका गलत है, वो इधर उधर की बात करेंगे। कोई कहेगा मुझे ये दिखाई दे गया, कोई कहेगा मुझे ये दिखाई दे गया, कोई, वो सारे मन की कल्पनाओं में उलझे हुए हैं। उसे कहते हैं मन की भक्ति, उसे कहते हैं काल की भक्ति। सब मन के अनुसार, जिसके जो मन को अच्छा लग गया वही चला गया, लेकिन उससे कल्याण होने वाला नहीं है, उससे परम पद मिलने वाला नहीं है, आत्मा मिलने वाली नहीं है। सुनो, वो है कहां? अंदर। अंदर जाओ ना। अंदर जाने के लिए संत महापुरुष बुलाते हैं, तो नाम का स्मरण कर, ध्यान कर। सहज योग है, सहज में ही, कोई कष्ट नहीं उठाना, कोई तीर्थ व्रत उपवास, आग में जलना, पानी में खड़ा होना, या और हठयोग करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सहज ही प्राप्त हो जाता है वो परमात्मा। हमारा जो मार्ग है गुरु नानक का मार्ग है, हमारा जो मार्ग है कबीर साहब का मार्ग है, ये संतों का मार्ग है। हमारा जो मार्ग है ना, ये संत मार्ग है, ये सहज योग है। सहज योग में क्या होता है? सतनाम का स्मरण बताया जाता है। सतनाम, नाम तो बहुत है दुनिया में, लेकिन उन नामों से वो परम पद नहीं मिलता, बस ये अंतर है। उन नामों से आपको रिद्धि सिद्धि और दुनिया भर के आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपको दुनिया पूछ सकती है, दुनिया कुछ हो सकती है भारी भारी, लेकिन भैया उससे आत्म पद मिल नहीं सकता बिना सतनाम। इसलिए कवि साहब ने कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, जान लो सब कोई, सतनाम जाने बिना तागा हंस न होए। हम हंस हैं, अगर सतनाम को नहीं जानोगे तो काग के काग रहोगे। काग माने संसारिक वृत्ति, विषय वृत्ति, संसार को चाहना, संसार में ही फंसे रहना। और जो हंस होता है वो मोती चुगता है। तो हम मोती नहीं चुग रहे ना, हम मोती कैसे चुगोगे? श्वास श्वास में अगर सुमिरन करोगे, विधि है ना, प्रॉपर विधि। कुछ नहीं लगता, तेरा क्या लगता है मोल, हंसा सोहग सोहग बोल। बताओ, अरे
हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा है। तेरा क्या मोल लग रहा है? कोई पैसा, कोई तीरथ, कोई दान, कोई व्रत, कोई भंडारा, कोई तुम्हारे से कोई मांगता है? कोई बाल रखा लो, कटा लो, कोई ड्रेस कोड ले लो, कोई कुछ भी नहीं है। सहज योग, सहज में हो ही रहा है, सबके अंदर हो रहा है वो। अजपा जप, अजपा जपे अजपे होई, भिका साहब करते हैं। अजपा जपे अजपे, अजपा जो जपा ना जाए, जो मुंह से जपा जाए वो जप, अजपा जो मुंह से ना जपा जाए उसको जपते जपते तुम अजपे, मतलब वो परमात्मा ही हो जाओगे। देखो कमाल की बात है, तुम जिसको सुमिरन कर रहे हो तो वही हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है यार, हम इसको समझ नहीं रहे। हमने सिर्फ ये नाम देख लिया, ये नाम है, लेकिन हम इसकी कीमत या इसको परख नहीं रहे। हम इस नाम को हमने सही सुमिरन नहीं किया। जैसे मेहंदी है, मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं ना? होते ही नहीं होते, बताओ। लेकिन उसमें लाली छिपी है ना। अब गुरु कह रहा है इसको रगड़, तो लगा, तेरे हाथ में लाल हो जाएंगे, तेरी लाली आएगी ना? आएगी नहीं आएगी? अब तुम रगड़ के देखते नहीं, गुरु पे विश्वास आता नहीं, नहीं ये तो हरा है, बोलो। तू रगड़, लगा, लाली आएगी। लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, आप भी लाल हो जाओगे। ये नाम जो है, गुरु यही तो कहते हैं, तू नाम का सिमरन कर, तू नाम का सिमरन कर, तू नाम का सिमरन कर। हम नाम का सिमरन करते ही नहीं। मैं सच कह रहा हूं आपको। अभी थोड़ी बहुत देर किया, बाहर गए, फंस गए, काम देर फंस गए, बस होता ही नहीं, करते ही नहीं यार। कमाल की बात है, करना है, करोगे तो पाओगे। अगर लाली देखनी है तो भैया रगड़ना तो पड़ेगा। अगर दही में से मक्खन निकालना है तो मथना तो पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा। खाने की इच्छा है तो मथना तो पड़ेगा ना, रटकना तो पड़ेगा ना, बताओ। तो सुमिरन तो करना पड़ेगा। और इतना सहज श्वास तो आप ले रहे हो, बताओ। ये श्वास बड़ा अनमोल है। ये श्वास भी उस सतनाम की, उस आत्मा की कृपा से ही श्वास आ रहे हैं, आज आ रहे हैं आपके। उसका प्रकाश पड़ता है अंतकरण पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा चलायमान हो जाता है सिस्टम। जैसे बिजली है तो एसी भी चलता है, गीजर भी चलता है, लाइट भी चलती है, पंखे भी चलते हैं, माइक भी चलता है, सारा सिस्टम चलायमान हो गया ना, बताओ। अगर लाइट ही नहीं होगी तो क्या करेगा? तो आत्मा का प्रकाश, उस चेतना का प्रकाश जो हमारे अंदर है, उसका जब प्रकाश पड़ता है, उससे ही हमारा सारा ये अंतकरण, इंद्रिया विंद्रिया सब चलायमान हो जाती है। और उसी से ये प्राण श्वास चलते हैं। उसे कहते हैं प्राणेश्वर, प्राणेश्वर मेरे प्राणों के पिता कौन है? वो आत्मा, परमात्मा है। जब वो निकल जाता है शरीर के अंदर से तो प्राण क्यों नहीं आते, बताओ? ये आर्टिफिशियल सांस दे भी ऑक्सीजन देते हैं, उससे थोड़ी बात बनती है। बात को समझो, सब कुछ वही है, आपकी आत्मा। तो उसको जानना ही ज्ञान है। सब धर्मों का सार क्या है? आत्मा। इसको पाना ही सार है। इसलिए कवि साहब कहते हैं, सार सार को गहलो, तोता दो उड़ाए, तोते को उड़ा दो। बाकी सब थोती बातें हैं, थोती बातों से कुछ नहीं होता भैया, थूक बिल होने से कुछ नहीं होता। कुछ करो, क्या करो? नाम का स्मरण करो श्वास से। हम करते ही नहीं। इसकी भी स्टेज होती है। तो 4 प्रकार की वाणी है। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिमरन कर किया ही नहीं। 84 भरमते भरमते पोपे अटकी है आए, अब के पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। अब की बार ये पासा डाल लो। ये मनुष्य जन्म में मिला ना, पोपे आगे, किनारे पे आगे अटके हो आप। अगर डिग गए फिर 84, अगर बन गए तो परमात्मा स्वरूप बन गए। ये चक्कर मिट गया आपका। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, भाई सिमरन करो, सिमरन करो, उस परम पद को पालो, विश्राम को पालो, विश्राम की स्थिति में आ जाओ। विश्राम बहुत बड़ा शब्द है। संसारिक काम धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, नाम का सिमरन करे, ध्यान करे, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति शांति। मैत्री वाणी मध्यमा, प्रशांति, परावाणी है ना। सबको नहीं पता होगा,
लेकिन जो सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो कैसे स्टेज बदलती है। जैसे गाड़ी चलाते हो ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, लगता है ना टॉप गियर, चल भाई। ऐसे ही जब आप सिमरन करते हो, स्टेज आपकी बदलते हैं। और जब प्रामाणिक से सिमरन होने लगता है, कुछ दिन जब वहां से सिमरन हो जाता है, तो आप नाम रूपी हो जाते हो, आपके रोम रोम से नाम गुजरने लगता है। कमाल की बात। फिर आपका सिमरन परमात्मा करते हैं, हरि करता है। कर जपू ना मुख जपू, मुंह से कहूं ना राम, साईं मेरा जप रहा मैं पाऊं विश्राम। ये है विश्राम अवस्था। राम भजन कर ले, जब पाए विश्राम, ये है विश्राम अवस्था। कर माने माला, कर माने हाथ, ये माला देखो जी, राम राम राम। कर जपू न मुख जपू, मुंह से कहूं ना राम, साईं मेरा जप रहा मैं पाऊं विश्राम। पाओगे विश्राम? बताओ। तो महापुरुषों ने एक चाबी दे दी, चाबी है ये, सिमर सिमर न उतरे पारा, नाम का सिमरन करो, बस नाम की महिमा है भाई। नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन करो। कुछ लोगों ने इस नाम को कुछ और समझ लिया, भारी भारी। कलयुग केवल नाम धारा, वो भारी भारी उसमें लगे हुए भारी ना। इसका मतलब ये, कलयुग में जप तप तीर्थ व्रत ब्रह्मचार्य का पालन करना, सत्य बोलना, और सारे इतने गुण हैं, अपरिग्रह, अहिंसा, ये सब जो सत्व गुण है, जो यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि नहीं कर पाते आप, असंभव है। अल्प आयु है, अल्पग है, कैसे करोगे बताओ? कर ही नहीं पाते, दरअसल ही नहीं। तो क्या करते हैं गुरु महाराज जी? कहते हैं, रामायण कहते हैं, तू सिर्फ नाम का सिमरन कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सिमरन कृपा। तू नाम का सिमरन कर, इस नाम के करने से सारे सर्व गुण सारे आपके हो जाएंगे। आप सर्व गुण संपन्न हो जाओगे, सारी रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, सारे तप हो जाएंगे, सारे प्राणायाम हो जाएंगे, सारी भक्ति हो जाएंगी। कहते ना वो प्रेम भक्ति, ज्ञान भक्ति, ये भक्ति, कर्म भक्ति, जितने भी प्रकार है, कभी सब कहते सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। कमाल की बात है। ये प्राणायाम करते हैं ना, इधर से सांस लो, इधर से लो, इससे रोको, कुंभक करो, ये करो, रेचक पूरक, 13 प्रकार के प्राणायाम है। कभी साहब कहते तू कुछ मत कर, तू सिर्फ ये सहज सिमरन करता रहे, अपने आप होंगे रेचक पूरक कुंभक, और पता नहीं क्या क्या होंगे, 84 अवसर भी होंगे, अपने आप स्वतः ही सब कुछ होगा। और स्वतः ही आप मुक्त हो जाओगे, स्वतः ही आप रिद्धि सिद्धियां आपके चरणों में होंगे। कमाल की बात है। कब? जब परम पद को पालोगे। गुरु समृत सिर पर खड़े, क्या कमी तुहे दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। गुरु समृत सिर पर खड़े, वो गुरु ये नहीं, शरीर नहीं, जो आत्मा आता गुरु है उसको जानो, उसको जानना है। गुरु किया है देह का, सतगुरु जाना नाए, कहे कबीर जन्म जन्म भटका जाए। तो सतगुरु को जान ले, तेरी आत्मा ही सतगुरु है। देखो कमाल की बात है, ये संत ही बता सकते हैं, अन्यथा लोग गुरु बन के आपको अपने पीछे लगाते हैं, पूजे जाओ, हमारा फोटो दे दिया, ये करते रहो, आते रहो, जाते नहीं, शरीर गुरु नहीं है। देख, ये संत ही बोल सकते हैं इतना निष्पक्ष, संत बोल कि तेरी आत्मा ही तेरा गुरु है। तेरा क्या? वो विश्व गुरु है, वो शब्द गुरु है। अरे तो कितना बड़ा शब्द बोल दिया। जो तेरी आत्मा है वो तेरा ही गुरु नहीं है, वो तेरे गुरु का भी गुरु है, वो तेरे गुरु का गुरु गुरु का गुरु गुरु भी है, वो सबका गुरु है, वो विश्व गुरु है। भगवान किसी कहते ना गीता में, हे अर्जुन ये तेरी आत्मा ही विश्व गुरु है, जब जान ले तो। इसी को वशिष्ठ ने राम कहा, हे राम तू सब आत्माओं की आत्मा अपनी आत्मा को जान। देखो कितनी महान है आपकी आत्मा। देख कमाल की बात है यार, कितनी महान है यार। तुम सबके गुरु, तुम विश्व गुरु, तुम सृष्टि रचने बसाने वाले, सब कुछ करने वाले। मैं नहीं कह रहा, सारे संत कह रहे हैं, सारी वाणी कह रही है, वेद कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, कितने महान हो आप। बताओ, ऐसे आत्म तत्व को पाकर भी हम भीख मांग रहे हैं, हम दुखी हैं, सुखी हैं, लज्जा है, निर्लज्जता है, डूब के बनना चाहिए। संत कहते हैं, हंसा पाए मान सरोवर, फिर ताल तलैया क्यों डोले। तेरे को ये मान सरोवर, तेरे को आत्मानंद पा गया देखो, और फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। बताओ,
कितनी मूर्खता है बताओ। ये जीव भूला हुआ है, भटका हुआ है। ग्रंथ को देखो, ये जीव भूला हुआ है, भटका हुआ है, अज्ञानी है बेचारा, भूल गया अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गया। पहचानो तुम कौन हो यार, पहचानो तुम शिवम हो, तुम शंभु हो। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मुथरा क्या काशी है। तू आत्मा को जान सही, सब तीर्थ सब तेरे अंदर है, तू शिवम है, शंभु है। लेकिन अपने आप को भूलकर, इस माया में फंसकर अनेकों जन्मों से जब से भटके हैं, भटक के वो अज्ञान की परत इतनी चढ़ गई है कि वो सहज ही गुरु के उपदेश से छुटती नहीं है। जैसे कोई कपड़ा बहुत मैला हो जाए ना, हल्का मैला हो धुल जाता है, हल्के से साबुन में सर्फ में डाला, चल। बहुत मैला हो, 2 बार साबुन लगाया, 3 बार साबुन लगाया, बहुत मैला हो, गर्म पानी में डाला, सोडा डाला, सोटी से कूटा, तब भी नहीं निकलता, बताओ। और कई ऐसे होते हैं, काली कंबली पे चढ़े ना दूजो रंग। जैसे मिस्त्री के कपड़े मैले हो जाते ना, वो ग्रीस तार को, वो ग्रीस और क्या क्या तेल वेल लग के, मिस्त्री होते जो गाड़ी वाड़ी ठीक करते हैं, वो जो उनकी ड्रेस अलग होती है, वो पहनते हैं जब काम करते हैं, कैसे धुलोगे बताओ। तो हमारे भी अनेकों जन्म से हो गुजरते हुए, अनेकों अच्छे बुरे कर्म करते हुए, अपने को भूल, हमारी छोटी भूल नहीं है, बहुत लंबी भूल है, जब तो याद नहीं आता। अरे संत महापुरुष है, तुम परमात्मा हो, तुम आत्मा हो, अपने आप को जानो, बताओ। कह रहे हैं और सच कह रहे हैं, झूठ है ही नहीं। और कितने ही लोगों को विश्वास आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो कमाल, ये भी माया है, क्या चंबा है यार। सच कह रहे हैं और फिर भी यकीन नहीं आ रहा, आता ही नहीं। क्योंकि वो भूल इतनी गहरी पड़ी हुई है, इतनी भूली पड़ी है, वो मैल इतना चढ़ा हुआ है, वो याद ही नहीं आता। तो इसी को संत महापुरुष कृपा करके कहते हैं, भाई तू नाम का सिमरण कर, तू ध्यान कर। तो करते 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 एक दिन बात बन जाएगी। एक दिन तू मान लेगा, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि अयम आत्मा सोमस्मि, तू मान लेगा एक दिन। पहले नहीं मानेगा, पहले नहीं मानेगा, पहले गंद भरा पड़ा है ना, कर्मों के जो मैल है वो चढ़ा हुआ ना। मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे दर पे आऊं, जा ही नहीं सकता आदमी, ऊपर जा ही नहीं सकता। जैसे शीशा मैला होता है ना, शीशे में धूल जम गई, अब चेहरा कैसे देखोगे आप, चेहरा आपको दिखाई नहीं देता, बताओ। या कई बार ऐसे भी कहते हैं, भाई अब सुंदर हो, कुरूप हो, अब जैसा शीशे में देखोगे, शीशे का क्या दोष है। अगर तुम काले हो तो काले नजर आओगे, आपका नैन नक्शक अगर सुंदर है तो सुंदर नजर आओगे, और बुरा है तो उसमें शीशे का क्या दोष है। इसी प्रकार गुरु या परमात्मा, वो तो जैसा है, हम ही गलत है। ये जीव भाव में जब जीव आता है तो ये माया में फंस के अपने कर्म के अनुसार, अपने चित्त वृत्तियों से, अपने मन मैल के अनुसार अपने आप को कुछ मान लेता है, या गुरु को या उसको संसार को, मतलब जो कुछ है उसको वैसा ना समझते हुए अपने मन की मलिनता के कारण उसे ये परमात्मा, ये गुरु, ये संसार, ये अच्छी बातें समझ में नहीं आती है। अपना दोस्त किसको थे बताओ। जैसे मोतियाबिंद पड़ जाता है ना, सामने चीज है लेकिन नजर नहीं आ रही, पर्दा पड़ गया ना। इसको तुलसीदास जी कहते हैं, जानत है मानत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। अरे लानत है, कहते हैं ना, कोई गलत काम, लानत है इसको है। लानत, लानत समझते हो, लानत भेजते हैं ना। जानता है मानता नहीं, तो सत्य को नहीं मानता ना। सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। कहां मानते हैं, मानते ही नहीं, करते ही नहीं। जैसे मोतियाबिंद की तरह बस माया में फंस के करते रहते हैं। सत्य है, सबको पता है कि जीना है, मरना है, लेकिन अमर पद कौन को लेने आता है बताओ। अमर होने कोई आता है गुरु के पास कि मैंने अमर होना है, कोई नहीं आता। माया में फंसे फिर माया को ही मांगने आते हैं, बताओ।
मतलब मैल से मैल को कैसे छुड़ाओगे? आपका गंदे कपड़े होंगे तो गंदे नाले के पानी से थोड़ी धोगे, बताओ। कीचड़ से कीचड़ को कैसे धोगे, बताओ। हमारा ये काम है, इसलिए अंधे हैं हम माया में। कीचड़ से कीचड़ को धो रहे हैं भाई। हम में मैले तो उज्जवल करता, गुरुवाणी का शब्द आता है ना, हम में मैले तो उज्जवल करता। वो परमात्मा का नाम वो उज्जवल करता है। तो परमात्मा से जुड़ो। अगर उज्जवल होना है तो साफ होना है। अपने स्वरूप को पहचान लो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक रस है, शाश्वत है, अटल है, अडोल है, अभय है। बताओ। जन्म मरण से परे है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है। बताओ। तुम तुम अगर अपनी आत्मा को जान लो, ये सारे गुण आपकी आत्मा के हैं। पर कितने आदमियों के अंदर होंगे ये गुण, बताओ। तो हाथ उठा के कह दीजिए मैं सारे मैंने अनुभव किए, बताओ। नहीं किए। क्यों? कारण यही है, हम उस आत्मा से जुड़े ही नहीं। अगर आत्मा से जुड़ जाए तो सारे गुण हो जाए। अगर हमने बिजली का कनेक्शन मीटर ना लगाओ, तुम लाख इक्विपमेंट लगा लो, एसी लगा लो, गीजर लगा लो, माइक्रोवेव लगा लो, लाइट लगा लो, ट्यूबलाइट लगा लो, कॉल बेल लगा लो, कुछ भी लगा लो, तब तक बिजली नहीं आ रही उधर से, है कनेक्शन नहीं लिया हमने, उसमें टच नहीं हुआ वो, तो काम ही नहीं करेंगे, बेकार है। बताओ। तो ये जो आत्मा के गुण में बता रहा हूं, परमात्मा के गुण बता रहा हूं, ये है, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं है। हम तो नहीं मानते इसको। बताओ। हम तो सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, गरीब है, अमीर है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। बताओ। राग है, द्वेष है, निंदा है, तेरा है, मेरा है। बताओ। हम तो इसमें फंसे हुए हैं। बताओ है या नहीं? बताओ। सब कमाल की बात है यार। ये सब भूल है। तो संत महापुरुष हमें जगाते हैं, जाग जाओ, होश में आ जाओ, अपने आप को पहचान लो। जो जग गया बात बन गई, बस जगना ही दो रह गया। बापू अमर सिंह जी महाराज ने कितना साफ कहा कि उसे पालो जो पाया ही हुआ है। अरे किसे पाना है? जो पाया ही हुआ है, वो है ही आपके अंदर, है ही सबके अंदर है वो परमात्मा। उसकी इतनी जगह नहीं है, सुई की नोक जितनी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। लेकिन हम उसको भूलकर खुद ये जो नाम रूप माँ बाप ने हमें दे दिए, या अपने कर्म अनुसार हम बन गए, हम ये बने बैठे हैं। मैं सकपाल, मेरा ये, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी ये, मेरी गाड़ी, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं लेना देना, राग, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, मेरा ये, मेरा ये, बस इसी में उलझे हुए हैं। मकड़ी के जाले की तरह, मकड़ी होती ना, जाले जगह जगह लग जाते हैं, देखे हुए घरों में आपने, कोई छोटा जाला, कोई बड़ा जाला। हम सबके अपने जाले हैं, हम सबके अपने सोच के जा रहे हैं, सब उलझे हुए हैं। पता आपको? हम सब उलझे हुए हैं, और उसी उलझ में, उसी के अंदर मकड़ी होती है ना, उसी में जाला निकालते हैं, उसी में उलझती पलझती, खाती पीती है, उसी में मर जाती है। ये हाल है। बताओ। अगर संसार में हम भी ऐसे ही आए, खाए, पिए, भोगा, और जाना तो सबने भाई एक दिन, शरीर तो छोड़ना है, मर गया ऐसे ही, तो क्या फायदा होगा? बताओ। संत मरना भी सिखाते हैं। बताओ। मरने मरने में अंतर है। लोग, लाखों लोग मरते हैं, संत आपको जीना भी सिखाते हैं, मरना भी सिखाते हैं। ऐसा मरेंगे, मरना सिखाएंगे, फिर एक बार मर गया संतों के अनुसार, फिर दोबारा कभी मरेगा ही नहीं। क्यों नहीं मरेगा? बताओ। बताओ। क्योंकि जन्म ही नहीं होगा उसका। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरेगा कहां से? बताओ। अब मैं अजर अमर घर पायो, कवि साहब क्या कह रहे हैं? अब मैं अजर अमर घर पायो। एक जगह कहते हैं कबीर साहब, करनी मेरी मत कर, कर मेरी प्रतीत, अमर लोक को ले जाऊंगा भव सागर से खींच। अमर लोक ले जाऊंगा तेरे को, सतलोक ले जाऊंगा तेरे को, सचखंड ले जाऊंगा तेरे को, अनामी देश ले जाऊंगा तेरे को, इस भव सागर से खींच के ले जाऊंगा। लेकिन खींचेगा किसे? बताओ। किसे खींचेगा? जो खींचना चाहेगा। तो मैं इधर खींच रहा हूं, और तुम्हें संसार के भौतिक पदार्थ, ये वो, तब उधर फंसे हुए, धसे हुए। बताओ। श्राप, मांस, मीठ, लाग, द्वेष, ये वो, उल्टा सीधा, सट्टा पट्टा, पता नहीं संसार में कहां कहां धसा बादी। सुलझना चाहता ही नहीं तो उलझ रहा है, और उलझ रहा है। सुलझना चाहता ही नहीं, जब नहीं चाहता सुलझना तो सुलझेगा कैसे? बताओ मेरे को। समझ नहीं चाहता। फिर अंत में कभी साहब ऐसे वैसे कह देते हैं, समझाया समझे नहीं, मूर्ख दिन रात कितना ही समझा लो, बहते को बह जान दे, मत पकड़ावे ठोर।
उसे दे धक्का दे। और जब कोई समझता ही नहीं, मानता ही नहीं, क्या करोगे आप? ऐसे बहुत लोग हैं, कितना ही समझा लो भाई साहब, उनको लगती ही नहीं। उनका दोष नहीं है, वो जो कर्म है ना, पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म, वो नहीं बढ़ने देते। बहुत सत्संग में वो जाते हैं जिनको पुण्यशाली हो, जिनके पास पुण्य हो पूर्व जन्म के, आप लोगों ने अच्छे कर्म किए, वही साधु महात्मा की शरण जाएगा। नहीं तो कहते हैं ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए, साधु संग हरि कथा तुलसी दे। मांस मीट खाने वाले, बड़े बड़े पाप कर्म करने वाले, कोठियां बड़ी बड़ी, अरे बड़ी कोठियां, बड़ी कारें, बड़े वो, ये कर्म देखो। लेकिन वहां साधु महात्मा सत्संग नहीं मिलेगा, वहां बाद में सत्संग करो आपको, सत्संग नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो कैसे? आर्टिफिशियल दिखावेगा, ये करवा दो जी, कथा करवा दो, पाठ रखवा दो, ये रखवा दो, पंडित जी को बुला दो, ये करा दो, वो करा दो। मतलब वो पैसे के उसमें करने वाले कोई और है, दूसरे पंडित लोग, भाई लोग, समझे नहीं? मतलब पैसे के उसमें वो करो। तू क्या कर रहा है भाई? तू कथा का, पाठ का, तू अगर उस पर अमल करे, तू समझे, तो तेरा कल्याण होगा ना। तो ऐसे करवाने का क्या फायदा बताओ मेरे? भंडार लगा दिखावे के लिए, वो भी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है भाई। कोई हमें ये ना कहे कि ये धार्मिक नहीं है, ऊपर के धार्मिक है, बताओ। लेकिन जिसकी ये बात कर रहे हैं, सुत दारा लक्ष्मी पापी घर भी होए, स्त्री पुत्र धन, ये तो पापी के घर में होगा। नाम हरि की कथा, नाम, ये नाम असली नाम कहां मिलेगा बताओ? कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। तो ये सतनाम, इससे ही बेड़ा पार होना है, यही सत्य है। ये जो नाम है यही सतनाम है, इसको समझो। इसे जब करोगे तब समझ आएगा, पहले नहीं आएगा। बड़ी साफ बात है। जाप मरे अजपा मरे, अनध भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। इसमें विचार करो ना इस बात पे। बहुत साल लग गए थे मुझे, 10 साल, कि कौन सा शब्द है जिसमें सूरत समझती है। बड़े बड़े संतों से पूछता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन जब वो अनुभव में आया तभी समझ में आएगा, वैसे आ ही नहीं सकता। वैसे आप सुन लो, मान लो, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, बिना अनुभव के समझ में आने वाला नहीं है। अगर ऐसे बातों से ये ज्ञान उपलब्ध होता, स्कूल में पढ़ाने से, कॉलेज में पढ़ाने से, किताब के पढ़ने से, दूसरे के बताने से नहीं होता ये ज्ञान उपलब्ध। कौन से ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं? आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। ये अकथ कथा है, ये गूंगे का गुड़ है। ये कब होगा? जब आप आत्मा को जान लोगे, बस ये ज्ञान है। संसारी जितनी विद्याएं हैं वो सारी अपरा विद्या है, और ये परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, आत्म विद्या है। इसको जान लो बस, कमाल है। देखो, एक आत्मा के जानने से सब जाना जाता है, एक आत्मा के पाने से सब पाया जाता है, एक आत्मा में स्थित होने से आप सब जगह स्थित हो जाते। जान के तो देखो आप कितने महान हो आप। बताओ, अब ये नया साल आ रहा है तो ऐसा करो, कोई श्वास खाली न जाए। कवि साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हो, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मूल। तीन लोग का मूल को क्यों कहा? इस श्वासों की साधना से ही उस परमात्मा को पालेगा तू, अनमोल को। तो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा, तो तीन लोग का मालिक बन जाएगा। सुन में बताओ, की कर स्मरणी, कर अजपा का जाप, सत्य पुरुष का ध्यान धर, सोहन आप पे आप। बताओ, मैं वही हूं। वास्तव में आप हो जाते हो, कहने से नहीं होगे, करोगे जब भी तो होगे। उस सतनाम को पा तो लो, पाया नहीं है, ये नहीं नाम दे दिया। ये नाम का जो 10वें दौर में ही भौर गुफा में अंदर जाके पकड़ो इस नाम को, तब बात बनती है। भारी ले लिया नाम, लेकिन गुरु ने देखा तो नाम का सिमरण कर, इसको करना, इसको करते 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 अजपा अजपे हुई। ये अजपा जाप है जो ये सतनाम है, ये अजपे मतलब मालिक हो जाओगे तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। तुम रहोगे ही नहीं, तुम वास्तव में वही हो जाओगे। तुम जीव भाव से ब्रह्म भाव में आ जाओगे, आत्म भाव में आ जाओगे, बोध समुद्र में समा जाएगी, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। जागे अपने आप को, आपका जीवन सफल हो गया। जिस वस्तु को आप लेने आए थे संसार में वो आपको मिल गई। किसको लेने आए हो? अपने स्वरूप को जानने आए हो भैया।
अब खाना पीना भोगना बच्चे पैदा करना जोड़ना तोड़ना मर जाना ये तो पशु भी करते हैं। बताओ मेरे को क्या फायदा खाना पीना भोगना बच्चे पैदा करना, बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही ये गुण है कि आप चाहो, जबरदस्ती नहीं है, ध्यान रखना। परमात्मा किसी से जबरदस्ती नहीं करता। ये जरूरत क्या है जबरदस्ती करने की? गंगा बह रही है, तुम्हें अगर चाहिए तो गंगा में झुको। ऐसी नहीं गंगा आ जाए मेरे मुंह में आ जाए, ऐसे नहीं है। गंगा अगर चाहिए तो गंगा में आपको झुकना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। गंगा तो बह रही है, संतो तो दरिया है। बात को समझो। तो ऐसी परमात्मा है। अगर तुम्हें पाना है, तुम जिज्ञासु हो, ममक्षु हो, तुम्हें चाहिए, तो उसका एक तरीका है सहज सत्संग, संत महापुरुषों के सत्संग सुनो, नाम का सिमरन करो, तो सहज ही वो उपलब्ध हो जाता है। सारे मन के मैल अंधकार मिट जाता है, वो परमात्मा मिल जाता है क्या? गुरु, गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। जो तुम्हें अंधकार, अंधकार क्या है? अज्ञान। कहां से आए हो बता दो, किस लिए आए हो बता दो, कहां जाओगे बता दो, बताओ। और अगर आपने सही गुरु की बात पर अमल किया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, नाम का सिमरन किया, ध्यान किया, तो वो आत्म प्रकाश ऐसे हो जाएगा अंदर। अब सब कुछ जान लेंगे, कहां से आए, किस लिए आए, कहां जाओ, अपना ही नहीं और ये पूरी दुनिया को जान लेंगे। आपके लिए कुछ जानना शेष ही नहीं रहेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ जानना शेष ही नहीं रहेगा। बताओ, इसको पाने आए हो और संसार का सारा संसार तुमने पा लिया तो कुछ भी नहीं पाया, जीरो है, कूड़ा है, करकट है। बताओ, कुड़ राजा कुड़ प्रजा तारे गुरबाणी में सब कुछ कुड़ है। बताओ, और उसको पा लिया, सब कुछ पा लिया। बताओ कितना अनमोल है यार आत्मज्ञान। पर ये सहज में मिलता नहीं ऐसे, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, खुद को मिटाना पड़ता है, कुछ प्रयास करना पड़ता है। अब प्रयास करने सर्दी के अंदर आप आए हो, भाग्यशाली हो, अपने घर वाले कितनी दूर दूर से आए, बताओ, बहुत बड़ी बात है। तो आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आपका प्रयास है। अगर ऐसे ही सच्ची लगन से आप चलते रहे तो एक दिन सहज ही वो परमात्मा, वो आत्मज्ञान, वो परम पद आपको मिल जाएगा। अजब लीला तेरी भगवन, कोई कोई पद को पाता है, कोई कोई भगवान को पाता है। अजब लीला तेरी भगवन, कोई कोई पद को पाता है, कोई कोई पाता है, बिरला। जो करेगा, जिसकी लगन हो, तो ऐसा करो। आप एक मंत्र पकड़ लो, सूत्र पकड़ लो कि मेरा कोई श्वास खाली ना जाए, बस श्वास श्वास सिमरन। ये क्रिया ही दिखती है आपको ऐसे, इसके पीछे बड़े हजारों क्रिया हो जाती है इसके अंदर, एक क्रिया के अंदर ही। इस एक के साधने से सब सज जाता है। बताओ, जैसे कुएं पर आपने देखा हो ना, हमारे गुरु जी समझाते थे, दया किशन जी महाराज, जैसे कुएं पे कोई आदमी, पहले कुएं होते थे, रस्सी से बाल्टी खींच रहा, देखो ऐसे। अब दूर से देख रहे हो, यार ये रस्सी खींच रहा है। अब वो दूर से देख रहे हो, आपको सिर्फ रस्सी दिखाई दे रही है, देखो रस्सी खींच रहा है, उसको ये नहीं दिखा रहा ये रस्सी खींच रहा है ना, नीचे से बाल्टी आ रही है जिसमें पानी है, जो तुम्हारी प्यास बुझा देगी। तो ये शिविर करते 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 वो आत्म पद, वो अमीर रस आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सारी भूख प्यास सब मिट जाएगी, सब दुख दर्द मिट जाएगी, संतृप्त हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, समझ जाओ। 84 भरमते भरमते पोपे अटकी है आए, अब के पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। अब की बार ये पासा डाल लो, ये मनुष्य जन्म में मिला ना, पोपे आगे किनारे पे आगे अटके हो आप, अगर डिग गए फिर 84, अगर बन गए तो परमात्मा स्वरूप बन गए, ये चक्कर मिट गया आपका। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है भाई, सिमरन करो, सिमरन करो, उस परम पद को पालो, विश्राम को पालो, विश्राम की स्थिति में आ जाओ। विश्राम बहुत बड़ा शब्द है।
संसारिक काम धंधे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, नाम का सिमरन करे, ध्यान करे, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति। 5 मिनट ध्यान